चलो बच्चा, अभी एक लेवल आगे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 का मतलब ये चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर समझ में आया है तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है ये लेक्चर आप डायरेक्ट देखो तो, क्योंकि हर एक जगह पे मैंने एक एक पॉइंट कवर किया है जो डिटेल में आपको देखना है। दूसरा पॉइंट बच्चा, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अभी मल्टीप्लिकेशन में u और v दो टर्म दिए है, सपोज तब की बात करते हैं, दो टर्म दिए तब की बात करते हैं, तो एक को हम u लेंगे एक को हम v लेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है v इंटू डी यू डी एक्स प्लस u इंटू डी वी डी एक्स। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन बच्चा ये ऐसे आप बोलोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये तो करोगे तभी समझ में आएगा। और बच्चा हम एक्स्ट्रा सम भी इसमें डिटेल में करेंगे, बस एक एक सम प्रॉपर तरीके से देखते जाना तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो 3x माइनस 2, और यहाँ पे दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चा यहाँ पे आपको इतना इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा तो ये जो दिया हुआ है वो हमने प्रॉपर पहले लिख दिया। अभी समझना यहाँ मल्टीप्लीकेशन किस बीच में है, तो आप बोलोगे सर दो के ब्रैकेट में, मतलब 2 जो ब्रैकेट है उसके बीच में, तो पहले वाले ब्रैकेट को हम u ले लेंगे, जहां पे इसका बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वो जो बोला वो, सेम वे आप बोलोगे सर दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x माइनस 2। क्लियर है बच्चा, ये हम पहले लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसका डेरिवेटिव बोलेंगे वर्ड, तो आप बोलोगे सर डी यू डी एक्स। क्या करेंगे बच्चा, डी यू डी एक्स क्या करेंगे बच्चा, डी यू डी एक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला है तो वो ध्यान में रखनी है, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ध्यान, इतना आपको क्लियर हो जाता है तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। बस एक पॉइंट ध्यान में रखना, अभी जो हम बोल रहे हैं डी यू डी एक्स करना शुरू करेंगे, इसको हम u के फॉर्म में इसलिए डी यू डी एक्स लिखा, वो ध्यान में रखना, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ हुआ डी वी डी एक्स होगा, क्या होगा बच्चा, डी वी डी एक्स। मतलब आप बोलोगे सर अभी डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम करेंगे सेम वे, आप बोलोगे सर हमने पहली आइडेंटिटी यूज की है जो फर्स्ट में हमने की थी, सेम वे। क्लियर, चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप जो बोलोगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 x हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर ये परफेक्ट क्लियर हो गया, तो ये क्लियर होते ही आप बोलोगे सर समझ में आ गया। अभी सेम वे डीवी डीएक्स के बारे में सोचते हैं, 3 होगा 3 इंटू, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू एक्स 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की पावर तो 1 होती है, वो पता है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे खाली 3 आएगा, डीवी डीएक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर खाली x हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो जिसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखना शुरू किया है। ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जितनी प्रॉपर रखोगे उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अभी देखो बच्चा, पहले हम v की वैल्यू, और यहाँ पे कैसे हम लेंगे, जहाँ पे u है वहां पे dv dx है, जहाँ पे v है उसके मल्टीप्लीकेशन में du dx। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, और जब हम डिवीजन का रूल करेंगे तब ध्यान रखना है। तो बच्चा यहाँ पे v जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर v जो है 3x माइनस 2 है, du dx जो क्या होगा, तो बोलोगे 4x है, यहाँ प्लस की साइन, u जो है 2x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है बच्चा, और यहाँ पे dv dx जो होगा वो 3 है। अभी जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, वैल्यू पुट करने के बाद आप बोलोगे सर ये हम जहाँ पे वैल्यू जो लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ से कौन सी वैल्यू लेके आए हैं वो उसकी बात हो रही है।
इसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन देखना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, 3x इंटू 4x, तो आप बोलोगे 3 4 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान में रखना। यहाँ पे करोगे -8x आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा तो ये 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 9। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे 12x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो आप बोलोगे 18x स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चा 18x स्क्वायर, यहाँ पे -8 प्लस 9, यहाँ पे 1 लिखना सर भूल गए, वो ध्यान में रखना। ये इसके साथ हमारा इलास्ट्रेशन 9 कंप्लीट हुआ। तो अभी हम जाएंगे सेक्शन डी में। कौन सी जगह पे बच्चा, सेक्शन डी में। तो आप बोलोगे सर सेक्शन डी में आ जाते हैं हम, सबसे पहले ये लिखना है तो प्रॉपर बच्चा ये लिख लो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। तो बच्चा ये थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सेक्शन डी में क्या दिया हुआ है, तो 6 नंबर में दिया हुआ है, तो दिया हुआ कुछ इस तरह है, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 ब्रैकेट खत्म, उसके बाद 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो बच्चा आप बोलोगे 2 ब्रैकेट सर दिए हुए हैं, तो एक ब्रैकेट को हम u लेंगे, एक ब्रैकेट को v लेंगे। पहले ये पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा बच्चा। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को u लेंगे, एक ब्रैकेट को v लेंगे और कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सिंपल है, u वाले ब्रैकेट को हम पहले सबसे पहले अज्यूम करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और v वाले ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 3x प्लस 2। तो ये जो हमने बोला वो प्रॉपर तरीके से लिख लिया। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करेंगे, तो आप बोलोगे du dx, क्या करेंगे बच्चा du dx, और इसका हम करना शुरू करें डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6, लेकिन हम एक स्टेप करेंगे बच्चा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो ध्यान में रखना है, और प्लस 4 हो जाएगा और ये 0। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला डेरिवेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अब dv dx कर रहे हैं तो एक एक स्टेप करते जाते हैं, तो यहाँ पे खाली 3 आएगा क्योंकि x की पावर 1 है, वो आपको क्लियर है बच्चा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ जो है उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, 3 इंटू 2 है, क्या है बच्चा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और ये x की पावर 0 है तो मतलब हो जाएगा, और कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 क्योंकि x की पावर 0 हो रही है, तो वो 0 लिखेंगे नहीं, 1 होती है। जब भी x की पावर 0 होगी तो हम 1 लिखेंगे। इसके साथ ये होने के बाद बच्चा हर एक बार ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। देखो हम हर एक जगह पे फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी फॉर्मूला प्रॉपर लिखो। जितनी फॉर्मूला लिखोगे प्रॉपर तो आपको बहुत इजी रहेगा, आसानी रहेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। तो बच्चा यहाँ पे हमने लिखा 3x प्लस 1 और यहाँ पे du dx जो हो जाएगा वो आप बोलोगे du dx जो हो जाएगा 6x प्लस 4। सेम वे u में आप लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और यहाँ पे dv dx जो है वो 3 आएगा। कितना आएगा बच्चा, वो आएगा 3। अभी बच्चा इतना स्टेप होने के बाद आप बोलोगे सर अब मल्टीप्लिकेशन की बारी शुरू। 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6x, तो आप बोलोगे 3 6 18 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। आप बोलोगे नहीं सर बाद में वो 8 आएगा, उसके पहले आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हो जाएगा आप बोलोगे 12x। और सेम वे आप आगे जाओगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे 9x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ पे हो जाएगा आप बोलोगे 6 8x स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा हम करेंगे ये दोनों की बारी 27x स्क्वायर। कितना लिखेंगे 27x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बोलोगे 12 और ये भी 12, तो 3 बार 12 है तो 36x हो जाएगा। और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा +2। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। देखने में जाओ तो बहुत ही सिंपल है, खाली आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। दिखता तो बहुत सिंपल है, आपको वो समझ में आना है कि कब u लेना है कब v लेना है, उसकी फॉर्मूला कैसे होगी वो ध्यान में रखना है। इतना होने के बाद बच्चा टेक्स्ट बुक में तो इसके बहुत सम नहीं है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सम अभी करना शुरू करेंगे। तो फटाफट ये पॉज करो, यहाँ पे प्रॉपर लिख लो, कि अदरवाइज सर तो बोलते ही रहेंगे लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चा। तो ये फटाफट लिख लो, अभी एक्स्ट्रा सम करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद बच्चा अभी थोड़ा मैंने मिटाया नहीं क्योंकि रहने दिया, हर बार जरूरत पड़ती है तो वही यूज करेंगे। तो अभी पहले लिखना शुरू किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ब्रैकेट में दूसरे में लिखेंगे 5x माइनस 1। तो जैसे यहाँ पे लिखा x प्लस 3 लिख दिया बच्चा, यहाँ पे लिख दिया 5x माइनस 1 लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। तो पहले का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर सिंपल हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि x की पावर 1 है तो वो हो जाता है 1 और ये 0 हो जाएगा। और ये मैंने स्टेप हर बार हम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट 0 लिख नहीं सकते, सीधा 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 का 5 रहेगा और यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर इसके साथ ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे किया, 1 एंड 5 आ गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पहला स्टेप खत्म। हमारे पास 4 चीज चाहिए, u du dx, v dv dx। तो आप बोलोगे सर इसके साथ अब फॉर्मूला सर हर बार लिखते देखो बच्चा, तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लियर होगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो v इंटू डी यू डी एक्स, यहाँ पे प्लस लिखा u dv dx। तो इसके साथ बच्चा यहाँ पे हमने लिख दिया v क्या है हमारा 5x माइनस 1, u क्या है बच्चा तो डी यू डी एक्स, तो जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट होगा वो आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1। सेम वे आप बोलोगे u की जगह सर आपने लिख दिया x प्लस 3 और यहाँ पे 5। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। इसके बाद 5x दोनों आप बोलोगे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो आप बोलोगे 14 सर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल पॉइंट था, खाली आपको ध्यान में रखना है u किसको लिया, v कैसे लिया, सर ने अप्लाई किससे किया, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान में रखना है। जितना ध्यान रखोगे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो ये सम नंबर 1 खत्म हुआ। इसके बाद 2 चालू करें तो मैं हर बार की तरह डायलॉग फिक्स है, नोटबुक पहले पॉज करो लिख लो, उसके बाद हम सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। ये सर ने 15 माइनस 1 था तो होगा प्लस हो जाएगा प्लस 14। तो इसके बाद अभी सम नंबर 2 स्टार्ट करते बच्चा। तो यहाँ पे देखो सम नंबर 2 आ गया है। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो आप बोलोगे माइनस 3x प्लस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5x प्लस 1। इसके साथ आप बोलोगे सर 2 ब्रैकेट हमें क्लीन दिख रहा है, तो जैसे 2 ब्रैकेट दिख रहा है तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट को u, दूसरे वाले ब्रैकेट को v। तो हमने सेम वे u और v ले लिए। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर अभी आगे चलते हैं, डी यू डी एक्स क्या करेंगे बच्चा, डी यू डी एक्स तो यहाँ पे होगा तो आप 2x करोगे, 2x क्लियर है बच्चा। 2 माइनस 1 जो है वो हमने लिख दिया। और सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे है 3 का 3 जो माइनस में है, तो वो आप बोलोगे डायरेक्ट नहीं करते, चलो सर एक स्टेप लिखो तो अच्छा रहेगा। तो x की पावर 2 माइनस 1 ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और माइनस 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ये 0 वो नहीं लिखा सर ने, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये होगा डी यू डी एक्स हो गया, क्या हो गया बच्चा, डी यू डी एक्स क्या हो गया बच्चा, डी यू डी एक्स हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 का एज इट इज लिखेंगे, 1 लिखेंगे और x की पावर 1 माइनस 1 कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5। जैसे 5 होता है तो आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट भी क्लियर। उसके बाद बच्चा अभी ये फॉर्मूला सर ने लिख के रखा हुआ है, तो आप वैल्यू पुट करोगे उसमें v डी यू डी एक्स प्लस u इंटू डी वी डी एक्स। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे v की जगह आपने 5x प्लस 3 लिख दिया बच्चा। आपने बोला डी यू डी एक्स जो होगा वो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर u जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 10x, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5x इंटू 3 करेंगे तो 15x हो जाएगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 6x हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे 5 इंटू 3x जो होगा वो होगा 15x और प्लस 5। इसके साथ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म हम साथ में कर रहे हैं, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे 15x प्लस 6x प्लस माइनस 15, तो आप बोलोगे 30 माइनस
-30 में से +6 करोगे तो 24 आ जाएगा, -4 24x, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो आप बोलोगे सर 9 में से 5 जाएगा तो होगा -4, और इसके साथ बच्चा हमारा सेकंड सम भी खत्म। तो आप बोलोगे सर ऐसे देखो तो स्टेप सिंपल है, हम हर बार जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान में रखना। तो अभी बच्चा ये सर ने थोड़ा मिटा दिया, आप भी पहले फटाफट नोटबुक में लिख लो। इस बार सर ने डायलॉग नहीं बोला, पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे, लेकिन इस बार आपको वो ध्यान में रखना है। वो छोटे छोटे पॉइंट हर बार हम करते वैसे ही। आप बोलोगे सर थर्ड टर्म अभी आ गया, तो यहाँ पे x+3, आप बोलोगे सर दूसरा कॉलम जो है मतलब दूसरा ब्रैकेट है वो 6x² -2x -20। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो u की जगह आपने लिख दिया x+3, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 6x² -2x -20। जैसे ये होने के बाद आप बोलोगे सर हर बार की तरह u और v डिसाइड हो गया, तो उसके बाद du dx, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा dv dx, और यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 × 2 क्या करेंगे बच्चा 6 × 2, और यहाँ पे आप बोलोगे x की पावर 2 - 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 साथ में लिखेंगे और 1 - 1 कर देंगे, और 20 जो कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12x और यहाँ पे -2 हो जाएगा। बस इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा हमने प्रॉपर किया तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आपके पास u du dx v dv dx सब कुछ आ गया, तो v की जगह v पुट करते हैं, तो आप बोलोगे सर 6x² -2x -20, और du dx जो है उसकी जगह हमने लिख दिया बच्चा, कितना लिखेंगे बच्चा तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे u की जगह वैल्यू पुट की और dv dx की जगह भी वैल्यू पुट की। इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेप खत्म। पहले में 1 से ही मल्टीप्लाई है तो आप बोलोगे एज इट इज ही आएगा 6x² -2x -20, और बीच में आप प्लस बोलोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई शुरू होगा, x के साथ होगा तो 12x² हो जाएगा, और यहाँ 2 के साथ होगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा -2x, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 36x हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो -6 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सेम टर्म को सर करना शुरू करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 12x² है और यहाँ पे 6x² है, तो करोगे 18x², यहाँ पे आप 12x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 36 है, तो आप बोलोगे सर ये जो है आप बोलोगे 4 हो जाएगा, 36 में से 4 जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर प्लस में 32, क्या होगा बच्चा प्लस में 32, ये x² प्रॉपर नहीं लिखा तो लिख दिया फिर से, और उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 20 है, यहाँ पे 6 है तो -26, और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम भी खत्म। एज यूजुअल मैं आपसे बोलूँगा कि प्रॉपर नोटबुक में लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप ही फॉलो करना है बच्चा, और कुछ नहीं है, बस स्टेप फॉलो किया तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बस शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाओ और करते जाओ। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ बच्चा वो ध्यान में रखना है। ये 4th पॉइंट है, इसमें 3 टर्म है। कितनी टर्म है बच्चा 3 टर्म है, तो बच्चा इसमें कंपलसरी मुझे जो करवाना पड़ेगा वो 3 टर्म के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर चलो पहले तो y = लिख लेते हैं x × x+3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2x - 4 हो जाएगा। तो ये जैसे होता है तो आप बोलोगे u की जगह सर हम क्या रखेंगे, u की जगह आप बोलोगे सर ये देखो सिंपल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा एक बार मैं बोल दूं ये आपको नहीं आता तो टेंशन की बात नहीं है। जनरली ये कोर्स में नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि हमें 2 टर्म ही टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन मैंने ये करवा दिया इसलिए कि आपको एक बार समझ में आए, है बहुत इजी। तो सबसे पहले सर ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला मिटा दी। रीज़न क्या है कि आप बोलोगे सर इसमें 3 टर्म है तो हमें भी 3 लिखना पड़ेगा, u v w ले लिया, और यहाँ पे dw dx लिखेंगे। पहले वाले में u ले लिया, दूसरे वाले को v ले लिया, तीसरे वाले को w ले लिया। जैसे ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 होगा, 3 का तो 0 हो जाता है, dw dx, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। इसके साथ ये तो कंसेप्ट हो गया। अभी समझना, अभी आप बोलोगे सर आपने पहले लिखा du dx प्लस लिखा, थोड़ा जगह छोड़ के dv dx लिखा, उसके बाद जगह छोड़ी और dw dx करा और जगह छोड़ दी। आप बोलोगे सर 3 पॉइंट हो गए, तो हमने पहले u पे हाथ रखा तो दिखेगा क्या v और w, तो आप लिखोगे यहाँ पे सर
V एंड W। अभी आप V पे हाथ रखोगे तो U दिखेगा और W दिखेगा, तो वो हमने लिख दिया। बाकी W पे हाथ रखोगे तो दिखेगा क्या, U एंड V। ऐसे फॉर्मूला रेडी हो जाती है। इसमें फॉर्मूला में कुछ ज्यादा नहीं है बच्चा, बहुत सिंपल है, खाली बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे सर कैसे वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले खाली आपको बस V की जगह V, W की जगह W, du dx। तो V की जगह आप बोलोगे सर x+3, W की जगह बच्चा आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे होगा परफेक्ट 2x-4, तो वो हमने लिख दिया बच्चा। U की du dx वो होगा 1। यहाँ पे आप बोलोगे U जो है वो x है और यहाँ पे W जो है वो 2x-4 है, और आप बोलोगे सर dv dx जो है वो 1 है, U जो है वो x है और V जो है वो x+3 है। तो ये ध्यान में रखना है। dw जो है dw dx वो 2 है। बस बच्चा, तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे x को ये पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x², यहाँ पे x को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर ये जो होगा माइनस, आप बोलोगे सर ये लिख दिया -4x, और उसके बाद 3 को करेंगे तो आप बोलेंगे 6x और यहाँ पे होगा -12। इसके बाद बच्चा यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं ब्रैकेट को, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप बोलोगे सर 2x² और यहाँ पे होगा -4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4x। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, और इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे x² और यहाँ पे 3x, और बाद में 2 का एज इट इज लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, सीधा लिख दिया है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2x² + 6x। इसके साथ बच्चा अभी यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2x², तीनों जगह पे 2x² है, वो रिप्लेस कर दिया है उस जगह के साथ। तो आप बोलोगे 6x², यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे -4x है, और यहाँ पे तो यहाँ पे होगा 12 और ये 8, -12 में से 8 जाएगा तो आप बोलोगे सर ये होगा +4x²। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, और लास्ट में बच्चा कोई एक कांस्टेंट टर्म है तो आप बोलोगे सर खाली -12 ही है। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। आपसे मैं एक्सपेक्ट उतना ही करूंगा कि आप प्रॉपर एक बार नोटबुक में देख लो, क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही है। जितना आप प्रॉपर करोगे उतना क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे, और नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करना, तो ही आपको थर्ड सम मतलब लेक्चर क्लियर होगा जहाँ पे हम डिवीजन वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। तो बच्चा ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही ध्यान से करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।